जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th और प्री 9th स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो है वो अपनी एक्सरसाइज जो थी वो स्टार्ट की हुई थी। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए तो इस करके जो है जो लेक्चर था उसके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो मैंने ज़रा तकरीबन 4 तक करवाए थे। आज बेटा हमने क्वेश्चन जो है अपना वो 5 की तरफ जाना है और क्वेश्चन 5 पेज नंबर 50 के ऊपर 59 के ऊपर आपको कहता है कि स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यू वुड एक्सपेक्ट टू हैव अ ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। किस एलिमेंट की जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी और किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम से कम होगी। अब ज़रा मैं यहाँ पे देखता हूँ कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन में पेयर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा। एक ये, या आप कहेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an electron enters दाखिल होता है in atom in gaseous state। जब वो गैशियस हालत के अंदर होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, दाखिल होता है, तो बेटा उसकी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब ज़रा हम इसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन के बाद इसकी बात करते हैं ट्रेंड की। ट्रेंड में यहाँ मैं सिर्फ फ़िलहाल हॉरिजॉन्टल का बात करूँगा जिसे हम कहते हैं पीरियड्स। पीरियड्स के अंदर जो है बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ़्ट से राइट जाते हुए इंक्रीज़ होती है। लेफ़्ट से राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। टॉप से बॉटम जो है वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी, क्योंकि साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। अब उसने जो एलिमेंट हमें दिए हैं वो दिए हुए हैं सल्फ़र, फास्फोरस और क्लोरीन दिए हुए हैं। सल्फ़र, फास्फोरस और क्लोरीन दिए हुए हैं। सल्फ़र, फास्फोरस और क्लोरीन दिए हैं। यहाँ पे आप ज़रा देखें ना, इनका इन्होंने सीक्वेंस चेंज कर दिया। सीक्वेंस क्या है कि आपके पास जो एक्चुअल जो सीक्वेंस होता है ना वो पहले आता है फास्फोरस, फिर आता है सल्फ़र। इसको मैं ये तो उन्होंने दिया हुआ है ना, वैसे फास्फोरस होता है, फिर सल्फ़र 15, एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 17, 16 और 15। अब देखें जब आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं मेरे बेटा, लेफ़्ट से राइट की तरफ जब आप मूव करेंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ जब आप जाएंगे तो ज़रा देखें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी? इंक्रीज़ होगी। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी वो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम जो होगी सल्फ़र की होगी, उससे कम किसकी होगी? फास्फोरस की। तो आप जस्ट ये ट्रेंड लिख देंगे कि क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम सल्फ़र की, उससे कम जो है आपके पास फास्फोरस की आ जाएगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बेटा? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द सम एलिमेंट आर गिवन बिलो, ग्रुप द एलिमेंट इन पेयर दैट वुड रिप्रेजेंट एलिमेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। आप क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बेस पे एलिमेंट को पहचानें और बताएं कि ये एलिमेंट कहाँ पर पाया जाता है। कुछ आपको मैंने रट्टे भी लगवाए हुए थे एटॉमिक नंबर के। अब उसने कहा है कोई लेफ्ट से एलिमेंट है ए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है 1s2 2s2 दी हुई है, 1s2 और 2s2 दी गई है। अब देखें कि ये जो आपके पास एलिमेंट है ये हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसकी हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बता रहा है, पहले आपने वो लिख रही है। आप लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने अकाउंट कर लें, 1 2 और 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आगे बेटा? 4 आगे। अब ज़रा गौर करें
कि 4 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, बेरिलियम के होते हैं। किसके होते हैं आपके पास, बेरिलियम, बेरिलियम के होते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। शेल कितने हैं आपके पास, 1 2। तो मैंने आपको बताया था अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं बेटा, पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ऊपर, क्या नहीं, ये जो पीरियड नंबर होता है वो बताता है नंबर ऑफ शेल, पीरियड बताता है नंबर ऑफ शेल, कितने शेल हैं, पहला शेल और जितने 2 शेल, यानी कि शेल कितने हुए 2। इसका मतलब है ये पीरियड नंबर 1 है, इसके अंदर सब के शेल 1 होंगे। ये पीरियड नंबर 2 है, इसके अंदर क्या होंगे, सबके 2 पाए जाएंगे, क्या 2 क्या शेल। तो इसका मतलब है ये किस पीरियड में पाया जाएगा, पहला पीरियड ये है, ये क्या है आपके पास दूसरे पीरियड में, ये दूसरा पीरियड है ना, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, 7 तक जाते हैं ये पीरियड्स। तो पहला पीरियड यानी कि इसके शेल बता रहे हैं, एक शेल है ना, 2 शेल, ये पीछे लिखे हुए शेल होते हैं, ये दूसरा शेल, इसका मतलब ये एलिमेंट दूसरे पीरियड का है। किस पीरियड का एलिमेंट है बेटा, दूसरे पीरियड का एलिमेंट, यानी कि ये इस इधर वाली किसी रो के अंदर आएगा, इधर वाली किस में आएगा, किसी रो के अंदर मौजूद होगा। अब देखने हैं कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि वो किस ग्रुप के अंदर पाए जा रहे हैं। अब वैलेंस शेल इसका बनता है 2, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। अब जरा देखें 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बेरिलियम यहाँ पे कहीं पे पाया जाता है। आपको पता है कि हम इसको कहते हैं 1A, इसको कहते हैं हम 2A, फिर आगे 3A, फिर आगे 4A, फिर 5A, इसको कहते हैं 1B, ये होता है आपके पास 2B, फिर यहाँ से 3B स्टार्ट होता है, A B इस तरह स्टार्ट होते हैं। तो ये कौन सा इसका पीरियड बना, पीरियड बेटा इसका बना सेकंड पीरियड, और ग्रुप इसका कौन सा बना, 2A ग्रुप बना। बस यही आपने करना है। एक मैं और एग्जांपल करता हूँ इसकी, ताकि उससे जो है आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है मज़ीद समझ आ जाए इसकी, ठीक है। मैं इसकी जो है एग्जांपल नंबर बेटा आपके पास करता हूँ H, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखें नंबर इसके साथ 1 लगा हुआ है, ये इसका शेल नंबर 1, उसका नाम है K, शेल नंबर 2 इसका नाम है L, शेल नंबर 3 इसका नाम क्या है M, K L M। क्लियर हो गई यहाँ तक बात बेटा। अच्छा अब ज़रा चलते हैं ये इसकी पीरियड्स को दिखाने के लिए कि कौन से पीरियड में पाया जाता है, किस ग्रुप के अंदर। पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन गिने 6 4 10 और 2 12, एटॉमिक नंबर भी इसका क्या है 12 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इतने दिए हुए हैं तो इसका क्या होगा, डेफिनेटली जितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं वही उसके प्रोटॉन भी होगा, वही उसके क्या होंगे एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है आपके पास, मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है बेटा, मैग्नीशियम का होता है। अब देखें एक शेल 2 शेल 3 शेल, यानी कि ये वाला जो है इसका चले मैं पीरियड यहाँ पीरियडिक टेबल यहाँ बना लेता हूँ, पीरियड ग्रुप भी इसके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और आगे 6 तक। अब देखिए इसके शेल कितने हैं, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3। जो पीरियड्स होते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल ये जो गिनती होती है ये बताती है कि कौन से आपके पीरियड में पाया जाएगा। वो बताते हैं नंबर ऑफ शेल। इसके शेल कितने हैं बेटा 3, इसका मतलब है ये 1 2 3 इधर इसकी रो में कहीं पे ये पाया जाएगा। ये जो रो है, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में ये कहीं ना कहीं पे पाया जाएगा। अब नंबर ऑफ जो शेल होंगे वैलेंस शेल, वो बताएंगे कि ये किस ग्रुप में पाया जाएगा। तो वैलेंस शेल इसका बनता है 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं बेटा 2, तो ये है 1A, ये है 2A, ये है बेटा 3A।
तो इसमें देखें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसका मतलब है ये कौन से ग्रुप में पाया जाएगा 2 में। तो मैग्नीशियम तीसरे पीरियड के अंदर जो ग्रुप आपका पाया जाता है 2, जिसको हम 2A कहते हैं, वहां पर मौजूद होगा। बाकी एग्जांपल आप खुद करेंगे, सिवाय जो एग्जांपल आपकी डी है वो नहीं आपने करनी, वो हीलियम है, वो अगले जो है आपके पास आएगा। नेक्स्ट जो है ना उसे क्या कहते हैं, वो उसका थोड़ा एक्सेप्शनल केस होता है। अच्छा, मैं अब आपको दिखाने लगा था कि पीरियड और ग्रुप जो है वो बुक से आपके पीरियडिक टेबल पे फोकस करवा के आपको वो दिखा रहा हूँ। अच्छा बेटा, ज़रा इसके ऊपर आपने जो है वो फोकस करना है। यहाँ पर आपके पास ये देखें, आपके पास है पीरियड 1 2 3 4 5 6 7। इस पीरियड को ज़रा देखें, ये कहाँ से चल रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो गया लेकिन ये आगे भी जा रहा है। इसका मतलब है ये पीरियड 1 है तो ये एंड तक जो है 1 है। इसका मतलब है कि अगर इस एलिमेंट के अंदर एक है ना पीरियड का नंबर 1 है, अगर इसके अंदर शेल होगा 1 तो यहाँ तक आते आते शेल 1 ही रहेगा, 2 नहीं होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए मैं ज़रा बात करता हूँ बेटा आपके पास लिथियम की। तो लिथियम में ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि लिथियम के शेल कितने होंगे 2। आपके पास बेरिलियम है, उसके भी शेल क्या होंगे 2। बोरान है, उसके भी शेल क्या होंगे आपके पास 2। कार्बन के शेल क्या होंगे 2। नाइट्रोजन के शेल कितने होंगे 2। इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन के शेल कितने होंगे 2। इसी तरह बेटा आपके पास फ्लोरीन और नियोन तक शेल कितने रहेंगे 2। इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहेंगे। देखें 3 लिखा हुआ है आपके सामने। अब 3 का मतलब है सोडियम के भी शेल कितने हैं 3, मैग्नीशियम के भी शेल कितने हैं 3, एल्यूमिनियम के भी 3, सिलिकॉन के भी 3, फास्फोरस के, सल्फर के, क्लोरीन के और आर्गन के भी हैं, वो क्या होंगे शेल कितने रहेंगे हमेशा 3 ही रहेंगे। ठीक है, ये ग्रुप बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो ऊपर से लिखा हुआ है। अब देखिए ज़रा, मैं इधर फोकस कर रहा हूँ, आपकी जो मैंने निकाला था वो मैंने निकाला था 2A के अंदर मैग्नीशियम का। अब ज़रा आप अपनी इस बुक के अंदर भी टैली कर सकते हैं कि मैग्नीशियम का क्या है पीरियड नंबर 3 है और 2A ग्रुप के अंदर, तो फिर यही सिर्फ क्या पाया जाता है मैग्नीशियम यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ तक मुझे बात क्लियर हो गई है। तो इस तरह से आपने अपनी जितनी भी यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो रिमेनिंग है उनको इसी तरह आप अपने पीरियडिक टेबल से टैली कर सकते हैं, सिवाय एग्जांपल नंबर डी के, क्योंकि वो जो है वो नियॉन है सॉरी हीलियम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 है, उसको हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने आपने एंटर कर देना है। ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं अरेंज। अच्छा, इन्हीं को आपने अरेंज करना है एलिमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 यही है, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे उसको आपने इस तरह पीरियडिक टेबल के अंदर क्या कर लेना है अरेंज करना है। और ये भी अरेंज पीरियडिक टेबल आप ऐसे ही ड्रा करेंगे जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ तक ड्रैग कर लीजिएगा, नीचे ना भी शक कीजिएगा। जितने एलिमेंट दिए हुए उनको नंबरिंग के साथ यहाँ पे अरेंज करना है। और कैसे अरेंज करेंगे, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने के बाद आप उसे अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट बेटा ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या आएगा था, फॉर अ नॉर्मल एलिमेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही उसका क्या होता है ग्रुप नंबर होता है। फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ द फॉलोइंग एटम एलिमेंट। वो कहते हैं जो मदरजा झैल एलिमेंट हैं इनका आपने क्या करके देना है, हमें फाइंड करके देना है क्या ग्रुप नंबर। पहला दिया हुआ है एल्यूमिनियम 1327। आप ज़रा इसको रेज करें ना ताकि मैं आपको जो है वो आगे लिख के दूँ। नेक्स्ट बेटा जो आपको वो कह रहा है वो कहता है कि एल्यूमिनियम का जो है हमें पीरियड भी बताओ और ग्रुप भी बता दें। चलिए, हमें जैसे पता है कि एल्यूमिनियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, उसने दे रखा है, और 27 मैथ्स दिया हुआ है। मुझे इस वक्त मैथ्स से कोई गर्ज नहीं है, मुझे एटॉमिक नंबर से गर्ज है। मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 5, 6, 4, 10, 2, 12 और 1, 13। नंबर ऑफ शेल देखो, नंबर ऑफ शेल कितने हैं 1, ये 2 लिखा हुआ है दोनों मिलके 1, 3 मिला हुआ दोनों मिलके 1, 1, 2, 3। नंबर ऑफ शेल जो हैं वो कितने हो जाएंगे 3, यानी कि पीरियड कितने कौन से में होगा, ये कौन सा पीरियड बताएगा हमें, तीसरा। ठीक हो गया। अब देखें आखिरी शेल बनता है 3rd इसका, ये तो पूरा है, ये भी पूरा है, ये
हाफ फील्ड है, आप लिखेंगे वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन लिखो। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 3 और 3, यानी कि तीनों वैलेंस, तीसरे वैलेंस शेल के 2 सब शेल हैं, 2 और 1 3। तो इसका मतलब ये कौन से ग्रुप में होगी? ग्रुप 3A में मौजूद होगी। अब ज़रा मैं आपको एल्युमिनियम की पोजीशन ज़रा दिखा देता हूँ पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये लीजिए, ये आपके पास बेटा पीरियोडिक टेबल आपके सामने आ गया। पीरियड तीसरा, ये पीरियड नंबर है, ये थर्ड है, पीरियड तीसरा, और ग्रुप कौन सा होगा? ये वाला थर्ड ए के अंदर ये ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या मौजूद है? एल्युमिनियम यहाँ पर मौजूद है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? चलें बेटा, अब ज़रा हम चलते हैं जी, नेक्स्ट इसके जो पार्ट होंगे वो आप करेंगे बेटा खुद। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी का जो पार्ट है, आपने उसका जो है बेटा एलिमेंट जितने लिखे हैं वो आपने बताने हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सल्फर, पोटाशियम और ऑक्सीजन का करना है। नेक्स्ट बेटा आपको उसने एलिमेंट्स दे दिए हैं। मैंने आपको पहले दिन बोला था कि आप क्या करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, पीरियड की जो नेमिंग है उसको रट्टा लगा लें। ये पीरियड कुछ यूँ का होता है, पीरियोडिक टेबल, सॉरी, पीरियड को उतना रट्टा लगाएं। पीरियड तो आपको नंबर ऑफ शेल बता देगा। चलें, ये आपके पास आ गया पीरियोडिक टेबल। इसके आपने हिस्सों को रट्टा लगाना है। अब जो बच्चे इसको रट्टा नहीं लगाएंगे तो अंडरस्टूड सी बात है, उन्हें समझ भी नहीं आएगा। ये आपके पास मौजूद होता है अल्कली मेटल, इन्हें क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये वाली जो होती हैं बिल्कुल लास्ट में, ये होती हैं नोबल गैसेस। उससे जो पीछे होती है नोबल गैस से जो पीछे वाला जो अपार्टमेंट है, जो पीछे वाला ग्रुप है, उसको आप क्या कहते हैं? हैलोजेंस। क्या कहते हैं? हैलोजेंस। अब आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल को आप जब रट्टा लगाओगे तो ये होगा 1A, ये होगा आपके पास 2A, ये आपके पास जो होगा वो हो जाएगा 3A। ठीक है, आगे अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, ये 4A, 5A, 6A, 7A और 8A तक जाएगा। किधर जाएगा? 8A। और 8A आपके पास जो है वो नोबल गैसेस का होगा। ये देखें आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो गया। लास्ट वाला जो है वो 8A है, ये वाला जो आपके पास है ये 8A होगा, और ये आपके पास होगा नोबल गैसेस का। किसका होगा बेटा? नोबल गैसेस का। अब वो इन्हीं की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपसे मांग रहे हैं, हैलोजन की, अल्कलाइन अर्थ मेटल की और नोबल गैसेस की। ये आपके पास आ जाएगा 8A। आपको पता है कि यहाँ पर क्या मौजूद है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, यहाँ पर आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम है। इन एलिमेंट को आप रट्टा लगाना है। यहाँ पर जो है वो आपके पास ये जो ये वाला ग्रुप बन रहा है, इसके अंदर आपके पास बनता है बोरॉन बन जाता है। ठीक है, जिसको आप जानते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपके पास एल्युमिनियम, अभी आप पढ़ के आए हुए। हैलोजन में हीलियम, नियॉन, आर्गन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब ये मैंने नहीं सॉल्व करने बेटा, आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बतानी है। देखें आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम का क्या है? 3, इसका 1, इसका 3, इसका 11। इसका जो होगा कैल्शियम आपके पास है, उसका एटॉमिक नंबर आपने बताना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बताना है, बल्कि मैग्नीशियम ऊपर होता है, कैल्शियम नीचे होता है। Mg एटॉमिक नंबर 12 होता है, और ये होता है आपके पास कैल्शियम। ठीक होगा। इससे पीछे बेरिलियम जो होता है ना आपके पास होता है, बेरिलियम होता है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम होता है। बताने का मकसद है इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर 12 आपके पास, फिर आपके पास आता है कैल्शियम। कैल्शियम का जो होता है वो एटॉमिक नंबर 20 होता है, ये आपने याद रखना है। बोरॉन का 5 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है। ठीक हो गया। फ्लोरीन का आपके पास 9 होता है, 17 होता है। कोई एक एक, इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है। कोई एक एक आपने क्या करना है वो ले लेना है। हेलो, उस फैमिली में से एक एक एलिमेंट लेना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है आपने वो मेंशन कर देनी है।
उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या करनी है बेटा, आपने मेंशन कर देनी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर एन एटम ऑफ एलिमेंट। देखें ज़रा बेटा, बेरिलियम जो होता है आपके पास, पहला लिखा हुआ है बेरिलियम। बेरिलियम का होता है एटॉमिक नंबर 4, वो बनता है 1s2 2s2 बेरिलियम, Be4 बेरिलियम। इलेक्ट्रॉन जब इसका स्ट्रक्चर बनाना होता है ना, तो वैलेंस शेल, ये इसका पहला शेल है, आखिरी शेल है 2s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सिर्फ Be लिख के एक इलेक्ट्रॉन इधर शो कर दें, एक इलेक्ट्रॉन इधर शो कर दें, अपोजिट कोशिश करनी है शो करें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में ज़रा देख लूँ आपके पास कौन सा है। पोटाशियम है, आप खुद करेंगे। नाइट्रोजन का मैं कर रहा हूँ, फिर आयोडीन आप खुद करेंगे। नाइट्रोजन जो होता है वो एटॉमिक नंबर 7 है, इसको करें 1s2 2s2 2p जो होगा आपके पास 3 हो जाएगा। 2p क्या होगा आपके पास, 3 होगा। नाइट्रोजन आप लिखें, वैलेंस शेल देखें कौन सा है आपके पास, पहला ये है, ये दोनों दूसरा है ना, तो आखिरी शेल तो आपके पास क्या होगा, 2। इलेक्ट्रॉन कितने 5, 1 2 3 4 और 5। इस तरह से आप डॉट की शक्ल में इसको रिप्रेजेंट कर दें, 1 2 3 4 5, कहीं एक पे जो है वो डबल हो जाएगा। तो ये है डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेटा आपके पास है नाइट्रोजन। इसी तरह आप जो है पोटाशियम है आपके पास, पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास 19 है, उसको आप करेंगे। इसी तरह जो आपके पास आयोडीन बनता है, आयोडीन का आपके पास 53 एटॉमिक नंबर होता है, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने सेम इसी तरह करनी है जैसे मैंने आपको जो है अभी बताई है। उसके बाद कहता है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ पीरियड 3, और पीरियड किसी एलिमेंट का 3 बनता है और उसका ग्रुप जो होता है वो क्या बनेगा आपके पास 5 बनेगा। अभी मैं पीरियड टेबल आपके सामने शो कर रहा हूँ। पीरियड 3 ग्रुप 5, ये मेरे पास पीरियड टेबल आ गया। आपको ज़रा मैं क्लियर कर दूँ। पीरियड आपके पास बेटा क्या बता रहा है 3, ये पीरियड 3 है। ग्रुप 5 में ज़रा चलें, यहाँ पे ये 5 है तो वो क्या बनता है 4। इसी तरह वो आपके पास ग्रुप 6 मांग रहा, तो 6 में क्या आया सल्फ़र, और पीरियड कौन सा बन रहा है 3। ठीक है, अब सिर्फ मेरा यहाँ पर आपको अब हिंट देना काम है। अगर जिन बच्चों ने जितनी प्रैक्टिस की है उन बच्चों को तो अमूमन जो है वो समझ आ गई होगी कि अब ये ग्रुप है तो इसके अंदर एलिमेंट आपने पहचाना है, और एलिमेंट क्या बनता है आपके पास फास्फोरस, और वो आपने लिख देना। चलें बेटा, नेक्स्ट वो आपको कहता है कि एक टेबल आपके पास बना हुआ है, वो टेबल मैं ज़रा ड्रॉ करता हूँ, और टेबल के बाद वो कहता है कि आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखनी है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन वगैरह बताने हैं। टेबल में जो है बेटा आपको उन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है कि एक टेबल है, उसके अंदर एक तरफ उसने बताया हुआ है एटॉमिक नंबर बताया है, फिर बताया हुआ है मास नंबर, फिर आपको बताया है नंबर ऑफ प्रोटॉन, फिर आपको बताया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फिर बेटा आपको उसने बताया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कोई भी 1 से 2 चीज़ें बताएगा, 2 चीज़ों का जो है वो बताना लाजमी है। ये जो आपके सामने मैंने चीज़ें लिखी हैं जिनके नेम, इनमें से कम 2 चीज़ों का उसको आपको बताना लाजमी है, और बाकी चीज़ें वो आपसे पूछेगा। जो पहला है एटॉमिक नंबर 11 दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 12 दिए हुए हैं। एटॉमिक नंबर उसका क्या दिया हुआ है 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसने कितने दिए हुए 12। कहता है बाकी प्रॉपर्टीज इसकी लिखो। बेटा जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, पता है आपको इस चीज़ का। जितना एटॉमिक नंबर होता है स्टार्ट में बताया था, जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे 11। न्यूट्रल एटम की बात करनी है, कैटाइन एनाइन की बात नहीं करनी। और जितने नंबर ऑफ आपके पास प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एटॉमिक नंबर बेटा ये आपके पास 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके पास क्या होंगे 12। मसला बन गया सिर्फ मैस नंबर का। आपको पता है कि मैस
नंबर का फार्मूला है मास नंबर इज इक्वल टू है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ क्या है बेटा आपके पास न्यूट्रॉन है। अगर देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास कितने हैं 11 प्लस 12 इज इक्वल टू 23, तो मास नंबर इसका कितना आ जाएगा 23। ये ले बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। चलें इसका जो है नेक्स्ट पेज नंबर 60 के ऊपर इसको और मज़ीद उन्होंने एलेबोरेट किया हुआ है। उसने जो है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हुए हैं, ठीक है, और साथ दिए हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन दे दिए हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे दिए हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा उसने आपको दिए हुए हैं 14 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसने आपको कितने दिए हुए हैं 15। 14 और 15। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं आपके पास है 14, एक बार फिर कंफर्म कर लें क्योंकि टेबल आगे जो है ना वो एक्सटेंड हुआ है, 14 और 15। नंबर ऑफ प्रोटॉन उसने 14 दिए हुए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसने 15 दिया है। चलें जी, अब देखें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, ये भी 14 हो जाएगा, उतना ही उसका क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें अब ज़रा देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या बताना है, सिर्फ मास नंबर। मास नंबर क्या होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये बन जाएगा 9 तो 29 आ जाएगा। क्लियर होगा। बाकी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट खुद करनी है और इसमें रह ही बाकी 2 गए हैं, पहले 2 मैंने कर दिए, बाकी 2 जो है वो आप खुद करेंगे। वो कहता है कि एक एटम है, क्वेश्चन नंबर 13, एक एटम है उसका जो नियॉन का है उसका न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 21 है। हाउ मैनी नंबर ऑफ सब पार्टिकल वुड यू लुक टू सी इन द लुकिंग आउट। वो कहता है कि नंबर एटम है नियॉन 20 है। वो कहते हैं इसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर कितने पार्टिकल होंगे। बेटा नियॉन 20 का मतलब हुआ ये इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए। स्टेटमेंट लंबी है बीच में कुछ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो वो भी कितने होंगे 20 होंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा इनसाइड द जो आपके पास न्यूक्लियस है वो आपके पास क्या होगा प्रोटॉन, और आउटसाइड द न्यूक्लियस आपके पास कितना है इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक हो गया, बस यही उसने बात पूछी है। अच्छा क्वेश्चन इज दैट सर मास नंबर। बेटा मास नंबर आप निकालना चाहो आपकी खुशी है, ना निकालना चाहो तो आप ना भी निकालो तो कोई मसला नहीं है। मैथ्स नंबर ना उसने हमें दिया है ना उसने हमें कहा है कि इसका हमें फाइंड करके दें। वैसे अगर आपने मैथ्स नंबर करना होता है क्योंकि आइसोटोप होता है 21, 22 और 23 होता है इसका 20, 21, 22 होता है, तो आप वैसे इसका जो मैथ्स नंबर होता है वो होता है 20/20 इज इक्वल टू 14 AMU। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है इसका वो क्या होता है 40 होगा। सॉरी ये मैस होगा, इसका AMU नहीं होगा, ये मैस होगा, ग्राम में होगा। मोल होगा तो ग्राम में, वैसे मैस है इसका नंबर। यहाँ तक बात बेटा क्लियर होगी। इसी तरह बेटा आपको कह रहा है क्लोरीन, ये आपने खुद करना है। और लास्ट वाला जो है वो कहता है कि देयर फॉर द ईच इन द पीरियड टेबल वेयर डू यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द एलिमेंट विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वो कहता है आपने इसके बताने हैं पीरियड और ग्रुप, आपने बताना है ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। ब्लॉक में निकालना सिखा देता हूँ, पीरियड ग्रुप आप खुद इसके खुद निकालेंगे बेटा। ब्लॉक आप उसको कहते हो जिस इलेक्ट्रॉन की, फॉर एग्जांपल मैं इसको ज़रा रेज कर लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूँ 1s2 2s2। ब्लॉक जब आपने निकालना होता है ना, ब्लॉक निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकलेगा, जब आखिरी इलेक्ट्रॉन ये है 1s2 2s2, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जिस आखिरी शेल के अंदर ख़त्म होता है वो उसका ब्लॉक होता है। तो बेटा अब क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है इसके यहीं पर ख़त्म हो गए हैं, तो इसका मतलब है जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस शेल में ख़त्म होंगे वो उस ब्लॉक से तल्लक रखता है। एक ब्लॉक होता है S, एक होता है P। देखे ना सब शेल कौन कौन से थे S P D F। जिसके इलेक्ट्रॉन S में ख़त्म हो जाएंगे
S जिसके P में ख़त्म होंगे P, जिसके D में वो D, जिसके F में ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वो F होगा। चले मैं ज़रा C पार्ट करता हूँ, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस शेल में गया, सब शेल में गया S में, तो ये भी क्या हुआ बेटा आपका S ब्लॉक हुआ। चलें ज़रा मैं इसमें कर देता हूँ, चले B भी मैं ही कर देता हूँ, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया है P में, तो ये इसका तल्लक क्या होगा P ब्लॉक से होगा, BLOC के P ब्लॉक से इसका क्या होगा बेटा, ये तल्लक रखता होगा। यहाँ तक बात बेटा क्लियर होगी। यहाँ तक कोई मसला है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक इसका हिस्सा रह गया है, वो आप लोग खुद एज असाइनमेंट के तौर पे काम करेंगे। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 है, उसका जो ब्लॉक होगा बेटा वो आपके पास वैसे S ब्लॉक से तल्लक रखता होता है अकॉर्डिंग टू, लेकिन वो नोबल गैसेज से उसका ब्लॉक रहेगा। यहाँ तक बेटा अगर आप लोग को कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।